जगह नहीं मिली। तो मेरे मन में एक सोच चल रही कि अगर ये आ तो गए, अब लाइट यहाँ भी नहीं होगी और ये कैसे सोएंगे। फिर मैं शाम को जैसे आरती में गई, हाथ जोड़कर खड़ी हुई गुरु महाराज जी के आगे। गुरु महाराज जी, संगत आई है, अब मैं कैसे करूंगी? ना तो लाइट है, ना इन्वर्टर है, और ना ऊपर से बारिश भी आ रही है। तो गुरु महाराज जी ने पता मुझे क्या कहा? संगत तेरी है। तो मैं चुप। तो गुरु महाराज जी ने कहा संगत मेरी है, तू क्यों चिंता करती है, मैं अपने आप संभाल लूंगा। तू तो लंगर खा, आरती कर और लंगर खा और जाके सो जा। मैंने वैसा ही किया, सचमुच में सेम वैसा। तो मैंने जाके अपना, मेरे पास एक लड़की थी, उसको बोला कि तू ना छत पे, बारिश रुक गई थी तब, तो छत पे ना चारपाइयाँ ले चल, हम छत पे सोते हैं। अब संगत ने भी क्या किया, दरिया लेके ऊपर पहुंच गई और सब संगत भी वही। और संगत ने बोला कुछ सुनाओ भाई जी। मुझे कुछ भी याद नहीं था, मुझे वही ताजी ताजी बात थी, तो वो याद थी। मैंने कहा गुरु महाराज जी ने ऐसा कहा है और पता नहीं अब आगे क्या होगा। और थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई और सारी रात लाइट रही, और जब तक उनकी बस गई नहीं तब तक लाइट रही। तो श्री गुरु महाराज जी तो ऐसे हर जीव पर कृपा करते हैं, हर प्राणी पर। कोई, हम लोग समझते हैं ना ये बंदा भजन नहीं करता, ये बंदा गुरु महाराज जी के पास नहीं आता, पता नहीं उसके दिल में क्या है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जो गुरु महाराज जी का है, गुरु महाराज जी उसे जरूर मिलते हैं। गुरु महाराज जी उसे हृदय से प्रेम करते हैं। हम हृदय से प्रेम पाने के लिए वैसे बने जैसे गुरु महाराज जी हमें चाहते हैं। तो कहते हैं कि अब जैसे हम भी बुढ़े हो रहे हैं, तो शरीर तो इतना काम नहीं करता ना जैसे पहले करता था। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस हाल में भी रहो, बस मुझे ना भूलो। जब हम गुरु महाराज जी को नहीं भूलते हैं, तभी गुरु महाराज जी हमारे पे कृपा करते रहते हैं। तो उसकी कृपा के पात्र बने रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। जग रुस दाता रुस जावे, बस मेरा स्वामी ना रुसे, मेरा प्यारा ना रुसे। तो इसलिए हमें, बस मुझे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है, जो मेरे साथ घटना घटती है मैं वही बोलती हूँ, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। लोगों को बहुत सारी बातें, बहुत सारे सत्संग आते हैं, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे तो गुरु महाराज जी का यही जो बताते हैं वही आता है, तो वो मैं बता देती हूँ। तो इसके साथ और कुछ नहीं कहना मुझे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी और बड़े महाराज जी, श्री स्वामी जी अपने हक से निकल कर जाते थे, तो लंबा हॉल तक डिस्टेंस था। तो नारायणी का छोटे महाराज जी से बहुत प्रेम था। सारा दिन संगत आती रही, महाराज जी की उनसे बात ही ना हुई। तो नारायणी ना बेड़े में, बेड़े का क्या पंजाबी में, हिंदी में, बरामदा, आंगन में वो चारपाई बिछाकर बैठ गई और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई। तो श्री छोटे महाराज जी ढोट से उसे कहते, पता नहीं चल रहा तेरे अकल नहीं है असी जाना है और चारपाई के उत्ते चढ़ के भाई क्या मैं ही होता चाहती है, चाहे डांट दो बोलो तो सही ना। यदि मैं ना बैठती तो तुसी मेरे नाल ऐ नहीं बोल के जाना सी, तो चुपचाप लग जाता। और तुम्हारा मेरे वाल ध्यान से गया, चाहे डांटे चाहे प्यार से बुलाए तो सही हमें, किसी भी रूप में आकर, व्यक्ति के रूप में आकर, किसी भी रूप में आकर कहे तो सही। इसी आस से सारे 4 दिन आपके श्री चरणों में बैठे हुए हैं। चाहे नाम जपाओ, चाहे उल्टा जपाओ, चाहे लटका के जपाओ, चाहे प्रार्थना करवाओ, कुछ भी करवाओ, पर आओ और हमसे कुछ बात करो। बस यही आस लेकर हम आपके श्री चरणों, चाहे हम गलतियां करते हैं, नालायक हैं, पर आस तो है ना आपकी। इसी आस से 4 दिन घर बार छोड़ना कोई सहज नहीं है। सारे घर बार छोड़कर आपके श्री चरणों में दौड़ दौड़ के आते हैं। मैं आऊँ ना आऊँ, मेरे से पहले पहुंचे होते हैं।
और चाहे शत्रु नगर से 2:30 बजे स्वामी ब्रह्म धर्मानंद जी कहते हैं किसी होर को असर होवे ना होवे, भाई जी मैनू का असर होना शुरू हो गया कि मैं हर रोज 2:30 बजे उठना शुरू हो गया। मैं और वो किसी दिन नहीं भी हिम्मत होती आने की, रात को रोजी भाई से मना करके सोए, कहते हैं मेरी ताकत नहीं है, आज शरीर स्वस्थ नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। तो रोजी भाई जी कहने लगे आप जाओ तो मुझे बता देना। तो 2 बजे उनका फोन चला गया उधर कि आप तैयार रहना, फटाफट नहा लो, मैंने जाना है। तो कौन नहीं सोने दे रहा उनको, गुरु महाराज जी। तो ये श्री गुरु महाराज जी की ताकत है जो सबको किस किस को प्रेरणा दे रहे हैं, किस किस को चाहे सत्संग रूप में सुनाने के लिए उत्साह से सब यहाँ पर आ रहे हैं। और शायद उनकी कोई वचन किसी का हृदय झिंझोड़ दे और वो आगे बढ़ जाए, ये पता नहीं। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम अपने अनुभव ही अधिकांश सुनाएंगे, ध्यान शिविर है और अनुभव सुनाएंगे तो ये बंदूक भरी हुई होगी जो किसी के हृदय को जाकर ऐसे छू जाएगी, जैसे चाहे साधारण सी बात हो, जैसे भाई ने कितनी सुंदर बात सुना, गुरु माई ने कहा संगत मेरी है, कभी हमें भी ऐसे डांट पड़ जाती है। आज ना मैं बड़ी घबराई हुई थी, गुरु महाराज जी के चरणों में बैठी हुई थी, वहां भी मैं रुक कर आई। मैंने कहा शिविर तो रखा है आपने और अपना दर्शन दीदार धुंधला मत दो, साकार जैसे देते हो वैसे दो। कभी क्या है हम 4 दिन बैठ के भी आपके चरणों में जाए और यहाँ से खाली चले जाए। जब मैं यहाँ इनका भजन बोला था, इन्होंने खींच खींच के मुझे नचा दिया। गुरु माई कहते हैं मैं कितना प्रसन्न होती पता नहीं चलता, हर रोज आरती के बाद मैं बरसाता था, खुशी से तो कर रहा हूँ, ये मेरे इशारे नहीं पता चल रहे। मैं तो शांत हो गई, मैंने कहा अच्छा गुरु महाराज जी जो आप कर रहे हो। कहते पानीपत में भी मैं खुश होता था जब पाठ बहुत ज्यादा चलता था तो बरसात होती थी ना, मैंने कहा हाँ जी। कहते अब यहाँ भी कर रहा हूँ तो फिर मेरा इशारा तू नहीं समझ रही, मैंने कहा हाँ जी। कहते घबराया मत कर, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और उसी में प्रसन्न चित्त होकर बस मेरा नाम जपते जाओ, सबको सम्मान दो, सबसे प्यार करो। यही मैं चाहता हूँ, यही पाठ, कोई अलग पाठ नहीं है। कहते जब सब मिलकर बच्चे मुझे पुकारते हैं, मेरे पास बैठे किसी रूप पे भी पुकारते हैं, उनको लगन पड़ती है, बस मैं इसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे और कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं, मैं तो भाव से करता हूँ और कुछ मेरा काम ही नहीं है। तो गुरु महाराज जी के चरणों में हम बैठे हैं, इसी आस लेकर बैठे हैं, जैसे वायु को आप बोलते हो ऐसे हर एक के दिल में आकर आप बोलो, उनसे बात करो, जैसा भी चाहे नारायणी की तरह डांट ही दो, हमारी गलतियां निकाल कर, पर हम आपके शरण में हैं और कहन सुनन की बात कुछ नहीं, शरण पड़ेगी लाज। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे बड़े भाग्यशाली जीव हो। कितनी प्यारी प्यारी बातें श्री गुरु महाराज जी के लीला सुन रहे हैं। कहते जग व्यतीत